नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 3 कृषि कानून जिस पर देश का किसान गाजीपुर बॉर्डर सहित तमाम बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से डटा हुआ है, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने देश के नाम जो संबोधन दिया उसमें तीनों कृषि कानून को वापस करने की बात रख दी है। यानी इसी संसद सत्र में उन्हें वापस ले लिया जाएगा। और इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन आखिरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान मोदी के इस फैसले के बाद क्या सोचता है, इस सड़क पर हम मौजूद हैं और यहां से तमाम किसानों को इकट्ठा किया तो वो यहां पर मौजूद है। उनसे शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला लिया है तीनों कृषि कानून को वापस करने का, इसका ये कैसे स्वागत करते हैं। तो चलिए, कह रहे अखिलेश की सरकार बने, वो उनके यहाँ होगी ना, उनके घर पर होगी, हमारे घर पर थोड़ा ही है। तो आपके हम तो अपनी बताओगे जो हमारी है, बताओ। हम तो बता दें योगी सरकार होगी। अभी तो आप हल्ला काट रहे थे, अब कह रहे योगी सरकार। भाई उन्होंने मान लिया ना हमारी बात, ये भी कोई बात है, और उससे को मना लिया, उससे ज्यादा क्या होगा। और मतलब जो कर दिया उन्होंने, अब इस पे किसान खुश हो। किसान खुश होगा इस पर, बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं होगा खुश। इनसे जो सताया अब तो है उनका, पहले मायावती का सताया था, चल भाई लग गया SC/ST, इनका सताया जो चल मोमडन को जो है स्वामी देख के बोल के देख, तो फिर तो इसे याद करेंगे, उसे याद करेंगे। अच्छा मजबूरी यार, अब उन्होंने देर में जाग गए हुए, जहाँ इतना भड़काव कर दिया, यानी क्या मतलब था। अच्छा ऐसे अच्छो हाथ योगी ने गिरा इन्होंने किसी ने हाथ, अगले सर बोल के देखो उनके सामने, मुख्तार अंसारी हर के पास सामने, अतीक रहमान सरेआम प्रिंसिपल को पटवा देते। आजम खां ही तूती बोलवा रामपुर में, जो एरियमपुरे में खा रामपुर में कोई है, ये कोई किसने गिरा हाथ, एक योगी ने गिरा, नहीं घोर की गिर नहीं सका था, किसी की हिम्मत नहीं थी। आपको क्या दिखाई दे रहा भाई साहब, ये जो कृषि कानून वापस आए हुए हैं, इससे क्या किसान थोड़ा खुश हुआ कि चलो अब उन्होंने ठीक करा? आपको क्या दिख रहा है? डकैत खुश हुए, किसान तो कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए तो कृषि कानून बन जाओ, चना बन जाओ, बराबर है भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं। इवाली योगी की सरकार है, हम कुछ 10 लाख रुपए लेकर निकट जा, रात को 12 बजे घर बढ़ जाएगा, कोई टोकने वाला नहीं। पहले ही जंदेड़ी की पुलिया वाला लट बच जाया करा था, अगर 100 रुपये भी जेब में वो भी खोच लेते, साइकिल मोटरसाइकिल भी वहीं धरवा लेते और जुड़ के गिरते थे खेत में ही का। हम तो पापा वोट देंगे और किसी को नहीं देते। के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, 3 काले सब तो पहली सुरक्षा, कानून तो होते रहेंगे, जो तो हो जाए बन जाए, टूटते रहे। कानून का क्या था? सर्वप्रथम सुरक्षा, यदि सुरक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं है, कुछ भी कार्य संभव नहीं है। और 14 दिन में परमिट दे दिया, खासकर भूखा मर जाएगा, बढ़िया किस्तों में आ रहा यानी भूखे मर जाएंगे, ठीक है रहा परमिट तो एक पर्ची आ रही है, अपना हल्दी मिर्च का काम चल रहा है लोगों का, यानी भूखे मर जाएंगे अगर यूँ मिलना होता। आपको क्या दिखाई दे रहा भाई साहब? अभी भी टेंशन सी है कुछ? भाई हमारा तो मोदी योगी चाहिए और कोई नहीं चाहिए बस। अरे 2000 की बात नहीं आते ना हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें मोदी योगी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सही आदमी है ना, वो अखिलेश सही नहीं है। नहीं अखिलेश सही नहीं मायावती? है। अखिलेश न तो अपने तो उनके ही घर के सांसद, तो उनके ही विधायक, और योगी की बहन आज भी चाय बेचती है बताओ, और मोदी का भाई आज भी वही परचून की दुकान, वही टूटे मकान, सब चीज़ में ही है। मतलब देख लो अभी देख लो सब क्या कहे तो फैसला आपको लग रहा सही करा, 3 कृषि कानून हटा? बिल्कुल सही है, जो कुछ करी सरकार बिल्कुल सही करी। हम मोदी योगी के साथ है, जो कुछ पूरी पब्लिक खड़ी सब मोदी के योगी के साथ है, और जो अखिलेश की कोई साथ नहीं है। ये तो सब फ्रॉड सरकार है, अखिलेश कुछ नहीं है। आप भी आगे जी, खेत से आए क्या? मैं हाँ खेत से। हाँ तो ये 3 कानून जो है वापस हो गए, ठीक करा कि गलत कर दिया? ठीक करा, ठीक करा। हाँ जी, कुछ फायदा होगा इन्हें क्या? फायदा हो यार, सरकार तो ठीक है होगी। इनका तो फायदा है जी, लेकिन समस्या एक और वो पहले वाली जो की तो रहेगी जी। हम महंगाई देखो कितनी मतलब बढ़ गई, फसलों के रेट गन्ने का 8% ही बढ़ा है करीब, और तेल, खाद, बिजली इनके 5 सालों में 35 से 40% बढ़ गए। अब किस पे भरोसा है, कौन बढ़ाएगा ये, मतलब घटाएगा इन दामों को, और गन्ने का पेमेंट बढ़ेगा? आपको लगता है इन्होंने तो 25 रुपए बढ़ाया, अगली सरकार लग रहा है कि 50-100 रुपए बढ़ाएगी कि नहीं? नहीं सरकार तो देखो ठीक है, सरकार की तो मतलब कमी काट देंगे, लेकिन सोचना चाहिए ना भी कि महंगाई के हिसाब से ही गन्ने की तो महंगाई तो होगी जी। आप ये बताओ, पब्लिक बढ़ती जाएगी, महंगाई तो होगी, होनी है महंगाई। गन्ना है, अब गन्ने का देखो जी 5 साल में कुल 8% बढ़ा। अब तेल आपके सामने है, डाई खाद आपके सामने है जी, और बिजली कीमत आपके सामने है, कितने महंगे होंगे, कहाँ से मतलब पूरा पड़ेंगे किसान। आप क्या देख रहे हो भाई साहब? अब 3 कृषि कानून का ऐलान कर दिया, ये ठीक हुआ? अब दबाव इतना पड़ गया था किसानों का कि किसानों के आगे सरकार झुक गई।
जिसे कहा जाता था भाई ये सरकार तो किसी के आगे नहीं झुकती, वो किसानों के आगे झुक गई है। सम्मान आपको लगता है कर दिया किसान का? नहीं तो ठीक किया उन्होंने, वापस कर दिया। ये तो किसान के हित में है। अगर किसान का जो है फसलों के रेट जो है बहुत कम है, इनके रेट बढ़ा दिए जा। हर चीज़ जो है बढ़ रही है, उस रेशे से जो है फसल किसान की जो बढ़ रही, जिस रेशे से और सामान बढ़ रहा, सब चीज़ महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। और किसान की फसल उतनी महंगाई के हिसाब से बढ़ नहीं रही, तो किसान को नुकसान में है। बाल सरकार बढ़िया है, सरकार में कोई कमी नहीं है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ये आपको दिखने ही बंद हो गए क्या अब? कुछ नहीं है इसका आगे जी, क्यों क्या सरकार बढ़िया है। अगर थोड़ी किसान के हित की नहीं सोच रही बस। क्या देर कर दी थी क्या सरकार ने? ज्यादा देर कर दी थी क्या जी? नहीं, देर करी, ज़्यादा करी। इतनी देर करी अगर अब तक जो उसका कगार पर पहुंच गए थे वो गिरने के। अब जो थोड़ा बहुत साहस बढ़ाएगा, हाँ भाई शायद इन्हें कुछ कहना चाहिए। और जिनके कारनामे जो थे ना इनके अच्छाई के, वो भी सब उसके नीचे दब गए थे। वो नहीं कि दिखाई देता फिर किसी को आदमी को। अच्छा, एक हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा था इनका, फिर वो भी कार्ड खत्म। दूसरा बात यह हम तो कृषि कानून था, मान लिया इन्होंने MSP पे कहा कब गारंटी कानून कहेंगे। एक लोगों को तड़फा के कोई भी हो आदमी भूखा मार के सांझ को कहना रोटी दे, तो उसके गुण थोड़ा है। चाहे भले वो कह दे हाँ मुझे मिल गई, जो है टाइम पर शाम को मिल गई, हाँ तो तड़फा के नहीं दिया इन्होंने। सवाल यह है किसान को क्या मिला? किसान तो जब ये लागू भी नहीं हुए कि कानून बना, कानून उसके बाद वो गुस्से में आके सड़क पे बैठ गया, अब हट गया। मिला क्या कानून? किसान को दम मिला, हाँ मैं लड़ भी सकता हूँ, किसान को यूँ मिला। और इन्हें लग रहा किसानों ने झुका दिया मोदी को। हाँ, इन्हें दिखाई दिया। और नहीं, बेइज्जती नहीं करने वाली बात है कि सम्मान रखा, किस सम्मान रखा? नहीं, प्रधानमंत्री का इसने प्रधानमंत्री ने हद किया है कि सम्मान रखा, और हम उसका सम्मान पहले से रख रहे। डंडा बजवा दिया जब ने किसी ने कुछ कहा, पेल दिया जब ने कुछ कहा। अरे भाई ठीक है, एकदम बेचारा रो रड़ा गए, मनवा तो लिया। और आधे लोग पीछे भाग गए थे, आधे से बदनाम कर रहे थे, तो क्या था यूँ। अगर फिर भी जो है किसान 80% है, ऐसी बात नहीं। चाहे वो ठेके पे लेकर बोला, चाहे घर की बोला, कुछ भी हो, किसान किसान है। और सब जात बिरादरी भी किसान। तो चुनाव में 1 डेढ़ 2 महीने का वक्त है, ऐसा तो नहीं मन पलट जाएगा अभी भी? नहीं, मन पलटने वाली ये कारनामे कोई और करेंगे तभी तो पलटेगा। यानी मन तो इनकी तरफ आना शुरू हो जाएगा अभी। क्यों भाई, मन पलटेगा क्या अब? नहीं, मन नहीं पलटेगा। हम भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। बिल्कुल जी, अब नहीं मन पलटने का। लेकिन थोड़ी सी जो दिक्कत है जी, वह है महंगाई पर। आप डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, गैस ले लो, ये मुद्दा है। आप खाद ले लो, तो दिक्कत थोड़ी सी ये है। बाकी जी सरकार के जो कानून थे तीनों वापसी ले लिए, बहुत अच्छी बात है जी, किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसमें का सरकार को बहुत लाभ होगा इस चीज़ का। और जो कृषि कानून है तीनों ने वापस ले लिया, क्या कहेंगे आप? भाई तो किसान भी मानने का भाई उसी की, जब किसानों की उन्हें माननी हो मानेंगे तो, या तो कोई बात ही नहीं है। अगर थोड़ा सा इस पर और करवाओ, ये जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं ना किसान पर बहुत ज़्यादा, इन्हें थोड़े कम करवाओ। अरे भाई जो रेट मान लो डाई है, इन पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, इनमें थोड़ी सुविधा करो तो भाई किसान तो दिखे खुशी है फिर। तो आपको क्या लगता है मोदी के इस फैसले के बाद जो विपक्ष लगातार एकजुट दिखाई दे रहा था, किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा था, क्या इसके बाद अब राजनीति खत्म हो जाएगी क्या? बिल्कुल ख़त्म होगी भाई, किसान की तो बात ही सारी, या तो ख़त्म अपने आप ही हो जाएगी। मैं फिर अटके पिछले की ढाल अपना चाहे सारे कर लो, संगठन नहीं बनने के, इसी की सरकार रहेगी। आप कैसे देखते हैं जी मोदी का ये फैसला, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? हम तो ये फैसला तो बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई, किसानों के हक में है। किसान चाहते इसे अब भाई ये 3 कानून वापस लेने। बाकी जो मोदी ने इन्हें घोषणा करी अब भाई थारा कर्ज माफ़ होगा किसानों का, और जी पेमेंट 15-14 दिन में मिल जाया करेगा, वो तो कुछ नहीं मिला किसानों को। तो बोलो महंगाई झेलनी पड़ी किसानों को। तो भाई खाद के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए, और जी डीजल के बढ़ गए, और कोई कर्जा माफ़ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बताओ किसानों को क्या मिला? अगर उसमें तब्दील करे, उसे सोचे बात को भाई हमने क्या घोषणा करी थी, क्या हमने कराया, तो किसान तो शायद है। सुरक्षा है जरूर इस सरकार में, सुरक्षा को छोड़कर और इस सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया हो तो बताओ, कोई आदमी से साबित करो तो भाई किसानों को सरकार ने या कुछ दिया। सिर्फ सुरक्षा के उस पर इन्हें वोट मिली थी। आप कैसे देख रहे हैं जी
क्या किसानों की ये बड़ी जीत है क्या, जो पिछले 11 महीने से डटे हुए थे, हर जगह संघर्ष कर रहे थे, आपको लगता है बहुत बड़ी जीत है? जी बहुत बड़ी अरे नु देख लो कि झूठ बोल रहा हो यू। नहीं नहीं सही यू कर जब भी झूठ बोल रहा। आपको अभी भरोसा नहीं है क्या? नहीं भरोसा की करे इतने खत्म नहीं आते संसद में खत्म नहीं होते, इतने क्या भरोसा है इसका, ये झूठ बोल रहे, देख लो झूठ बोल रहे हो। कहा जाए इन्होंने सारे ने मिलकर किसान का कर्जा माफ करेंगे, किसका हुआ बदल के गेल। अच्छा 2000 ये जो 2000 रुपये वाला है इसका कोई कार्यालय नहीं न कराया। अब भाई किसानों को आप कैसे देख रहे भाई साहब? हाँ जी, मोदी सरकार ने एक झटके में तीनों जो कृषि कानून है उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया सुबह सुबह। कहाँ कर दिया साहब, एक झटके में किसी ने कर दिया। 11 महीने बाद भी जो है चिक चिक करके है, थोड़ा सा कोई कुछ नहीं कर रहा। और अब नहीं सुनो, अब दिखाई दिया ना, अब 22 से नजदीक आ गया है, थोड़ा दे दो कुछ, एक आधी टॉफी इन्हें भी, बच्चे को टॉफी दे के बका हुए हैं, वही टॉफी इनकी है। अच्छा एक और भी है, और जो इन्हें करा है ना, नहीं इन्होंने काम अच्छे भी करे, ऐसी बात नहीं, अगर अच्छे नहीं करे वो सारा पानी फिर गया इसमें, सब इन्होंने हिंदू मुस्लिम एक कर दिया इसमें। ये हिंदू मुस्लिम कार्ड कहाँ खेल लेंगे, वो भी नहीं चल सकता इनका जा। तो इस बात को देखते हैं सब कुछ हम ये कह रहे हैं। खुश हैं कि नहीं? अभी तो मांग चल रही थी भाई तीनों काले कानून वापस कर लो, आप खुश हैं कि नहीं? कि अभी भी मतलब वही है दिक्कत है कि भाई अब वापस कर लिए तो अब भी हम सरकार को कोस रहे हैं? मोदी खुश तो होना चाहिए, ये तो बात सही है। अगर बात यह है खुशी तो जाहिर तो नहीं हो रही इतनी है खुशी। अगर मान लेते तो पहले मान जाते, जितना घाव अब हो गया उतना बड़ा घाव नहीं बना था, जितनी दूरी इन्होंने पहले कर दी वह इतनी नहीं बनी थी। हाँ जितनी बना पाए, अब देखो कितनी दरार पड़ी, यह क्या जितनी ना दिखाई देता इस बात को भाई। सब देर कर दी सरकार ने, देर करी काफ़ी। तो क्या अभी भी चुनाव में ये मुद्दा रहेगा आपको लगता है? समाजवादी पार्टी हो तो दूसरी पार्टियां हो जो किसान के मुद्दे को लेकर चल रही, मुद्दा तो जो है बहुत कम रहेगा। अगर इसके सुनने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, हाँ हाँ फाइनल होने इसके कोई विषय बात करता ही नहीं कोई। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब, युवा हैं, कैसे देख रहे हैं आप? आखिरकार 11 महीने बाद ये हुआ, ये ठीक रहा? अब वक्त इसका चुनाव से जोड़कर लोग देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जो भी हो गया देर से ही सही लेकिन हो गया? देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने किया है ये बहुत अच्छा किया है, और जितना सम्मान प्रधानमंत्री ने किसानों का किया है, किसान भी उतना ही सम्मान आगे चलकर प्रधानमंत्री जी का करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई है जो एमएसपी का मुद्दा है। एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए और एमएसपी की एक गारंटी प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को देनी चाहिए, हमें ये लगता है। लेकिन अभी भी अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कह रहे कि अब चुनाव में फिर से आप इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मोदी सरकार ने किया है वो सिर्फ किसानों को बहकाने की कोशिश की है, यानी चुनाव जो आने वाले, आपको लगता है बहकाया जा रहा है? अभी भी प्रधानमंत्री पे भरोसा है कि नहीं? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, और हमें प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, और भरोसा पहले भी था और आगे भी रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है भरोसा नहीं है, भरोसा पूरा है प्रधानमंत्री पर। और आपने सर्वे पहले भी किया था, पहले भी हम सब प्रधानमंत्री के साथ थे जब कानून लागू किए गए थे, और आज भी हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। जहाँ तक विपक्ष दल की बात है, विपक्ष के लिए ये मुद्दा मायने नहीं रखता। किसानों का मुद्दा जो है, किसान प्रधानमंत्री के साथ ही है। आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ा झटका लगा गया, तमाम जो पार्टियां हैं वो तो सोचे बैठी थी भाई चुनाव में किसान का मुद्दा लेके चलेंगे, लेकिन ये तो उससे पहले ही खत्म हो गया। तो आपको लगता है कि उन्हें बड़ा झटका लगा होगा? जी दूसरी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। सरकार ने जो कार्य किया बहुत अच्छा किया, तीनों कानून वापस ले लिए, बहुत अच्छी बात है जी। और जिस तरह पब्लिक भी सरकार के साथ जुड़ेगी, और जी दूसरी सरकार को बहुत ज़्यादा झटका लगा। चलो उधर बड़ी बहस चल रही है, आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? अभी भी किसान कह रहे कुछ नहीं करा, भरोसा नहीं मोदी पे हमें, आपको भरोसा है कि नहीं? मोदी पे पूरा भरोसा है। मोदी जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये तो नु कह रहे जिबलो संसद में नहीं होता, हमें भरोसा नहीं। बात तो बताओ, कृषि कानूनों में उन्होंने ले लिया था क्या और दे दिया क्या? ये तो जीरो का जीरो रह गया, इसमें क्या फर्क पड़ गया? उन्होंने ना लिया था ना दिया था कुछ भी, इसमें तो कुछ बदलना को नाम था ही नहीं। और सबसे पहले अखिलेश ने कराया था, एक 20 रुपये काट लो भाई क्विंटल में काश करोगे, 240 का हिसाब दे दो भाई, 320 का दे दो। फिर अगले साल 40 काट लिए, फिर 60 काट लिए। ये कम से कम जो कुछ दे रहे पूरा तो दे रहे, एक पर्ची पूरी तो दे काशकार को, वो किस्तों में दे रहा था एक पर्ची भी। और भाई सड़क देख लो, सड़क बहुत बढ़िया बना रखी, देश हित में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। देश हित में किसान तो नाराज चल रहा था ना, अगर अच्छे काम। नाराज नहीं है कोई भी, किसान नाराज नहीं है। किसान का तो पेमेंट आ जाओ टाइम पे, किसान तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो किसान तो इस पेमेंट ने मार दिया, पेमेंट ने मार दिया। तो फसल टाइम पे बिक जाओ, टाइम पे पैसा आ जाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है किसान को। तो
बाकी आपको लगता है कि जो विपक्षी दल ये सोचे बैठा था कि भाई चुनाव में बीजेपी को इसे मुद्दे वो हरा देंगे, किसान का मुद्दे लेके उनको बड़ा झटका कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो वापिस बना लेते, जब भी नहीं फर्क पड़ा था, जब भी योगी जी आते। और वहाँ अब आपको क्या दिख रहा है अगर इन किसान के कानून वापस होने के ऐलान के बाद में सवाल करूं कि मोदी, अखिलेश या तमाम विपक्ष, तो इस बार अब लोग क्या कह रहे हैं? अब तो ये है, लोग तो मुद्दा पह रहा था लोग, भाई ये किसान वहाँ बैठे हैं, भाई उनका किसान तीनों कानून वापिस ले लो, उन्होंने वापिस ले लिया, जब मुद्दा ही खत्म हो गया। अब आपके दिल में क्या है, अखिलेश, मायावती या और कोई? यार मोदी, और योगी नहीं? यार मोदी नहीं हो रहा, क्या मतलब है? आप योगी मोदी क्यों? बस वो तो बस सड़क बिजली पानी सब बढ़िया कर रखा है, सड़कें बहुत बना दी, लाइट बहुत आ रही, डांगर अपने पे खोल के देने पड़े थे अखिलेश के टाइम में, और इब जाओ जान बज रही है, आराम से पड़ कर सोए रहे, सब तबड़ा तो योगी का यू है जी। पहले नाराजगी बढ़ रही थी क्या धीरे धीरे इस कृषि कानून से? तो ये आ रही थी भाई, किसान पे एक तो कृषि कानून भी थे ये, और किसान पर महंगाई की मार मिल रही थी या थोड़ी सी, इसे थोड़ा वो करता है। अनि अखिलेश कुछ नहीं मारा, तो योगी है जी। आपको क्या दिख रहा भैया? भाई ठीक देख रहा हमें भैया। अखिलेश आ जाएंगे अब इन मुद्दों के बाद कि नहीं? नहीं आते, क्यों? ना पहले भी नहीं आते, भी नहीं आते। तो क्या ये जो रास्ता अटक गया था मोदी योगी का यूपी में, अब लग रहा साफ हो गया क्या रास्ता? बिल्कुल होगा, साफ ही होगा, रहेंगे तो यहीं रहेंगे। आपको क्या दिख रहा भाई साहब? हमें तो ये दिख रहा है चुनाव घंटे का हो। घंटे का? हाँ, ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ कहो जो मेरे कहते या आपके एक के कहते वापस करके नहीं सोच सकते हम जीत। कहा किसानों को हम 6,000 रुपए देंगे, कितने किसानों को 6,000 रुपए मिले? कहाँ इसका कार्यालय? किसान भटकता फिरे। आपको नहीं मिले? जितनी रिश्वतखोरी इस पार्टी में इतनी कभी किसी पार्टी में नहीं आई। एक कर्मचारी भी रिश्वत सरेआम ले रहा, सड़क पर खड़ा अधिकारी ले रहा, कोई प्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं है। हमें पार्टी का रेग ये जीत जाएगी, कैसे जीत जाएगी, कैसे कर रहे हैं हम फाइनल? अभी कोई फाइनल नहीं है इसका, अभी किसान इतना खुश नहीं है इस पर, किसानों का कोई ऐसा इन्हें फाइनल कराया ही नहीं काम आज तक। आपको क्या भरोसा, कौन करेगा अब? अब कौन करेगा? अब अखिलेश करेगा, भरोसा है? हाँ भरोसा है, पहले नहीं विकास करे उसने। ऐसा तो नहीं है कहीं ये कृषि कानून वापस होने के बाद मुद्दा ही खोया गया? नहीं, मुद्दा नहीं खोएगा, मुद्दा नहीं खोएगा। 9 जिलों तक मुद्दा बना है। हाँ, पार्टी तो आगरे से पर बढ़नी, वही पर ही। हाँ, पर बढ़नी पहले की तरह। तो जनता ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। किसान बोले बेबाकी से, और ये भाई साहब फिर कुछ बोलना चाह रहे, बताओ। वो जो है जिस हिसाब से महंगाई सरकार बढ़ा रही, 1 लीटर पर 25 रुपये बढ़ा दिए, और यहाँ किसान के क्विंटल को 25 रुपये बढ़ाए, मतलब जिस रेशे था वह महंगाई बढ़ा रही है। मतलब 1 किलो को 25 बढ़ा दिया, जहाँ क्विंटल इसी हिसाब से गन्ने पे भी बढ़ जाता। गन्ने में बढ़ने की बात बताओ। हाँ, गन्ने में बढ़ना चाह, हाँ यही चाह रहे। क्यों जी, चुनाव से पहले एक और बढ़ोतरी हो जाएगा? जी हाँ, अगर ये बढ़ोतरी हो 4 चांद लग जाएंगे फिर तो इसमें। अच्छा, मौज आ जाएगी फिर तो। अच्छा जी, ये क्या तो सबके दाम बढ़ाओ भाई, फसल के डीजल पेट्रोल गैस के सबके दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए, तो फसल के दाम क्यों नहीं बढ़ते? उसी हिसाब से बढ़ा दो। मैं बताऊँ आपको बात, आप सर्वे करें किसानों के घरों का, 5 साल में कितने मकान बनाए किसानों ने? सुरक्षा की तो जरूरत ही नहीं रही किसानों को। इस सरकार ने उस हालत पान दी किसान, जो कोई कहो जो झूठ, पल्ले ही कुछ नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं रहा। आप सर्वे करे जा इसके अधिकारी, वही नहीं हमारे पर छक रहे। रिश्वतखोरी इतनी है, कोई मानने को तैयार नहीं, किसी प्रतिनिधि की नहीं चलती। कहीं जाएगा आदमी, कहाँ जाएगा अपने प्रतिनिधि पर? तो किसानों ने अपनी राय रखी कि वो क्या समझते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है उस पर थोड़ा कंट्रोल लगाना चाहिए, और गन्ने का पेमेंट जो सिर्फ 25 रुपये बढ़ाया था उसको और ज़्यादा बढ़ाए तो ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही इन्होंने भी कहा कि जो कृषि कानून वापस लिए वो फैसला मोदी ने बिल्कुल सही किया। आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए एडवांस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।